पैदल मार्च करके लगभग 75 से 80 किलोमीटर इस जगह पे पहुंचा हूं और हमारे साथ 300 लगभग माता पिता भाई बहन सभी को आए हुए थे, क्योंकि आज पेपर लीक के साथ हमारी जमीन लूटी जा रही है और हमारे हाथों में कटोरा थमाया जा रहा है। जो इस देश के राज्य के बड़े संवैधानिक पद में बैठे हैं सीएम मुख्यमंत्री और उनके लाडले हेमंत सोरेन जी कहीं ना कहीं हमारी जमीन को विदेशी हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। बेघर कर दिया, आज हमारे हाथों में कटोरा ला दिया, थाली ला गया, ताकि हम भीख मांग के जीवित रह सकते जितने दिन। और मैं चाहूंगा कि इस देश के मुख्यमंत्री से पहला भीख मैं मांगू और इरफान अंसारी कल्पना भाभी से, क्योंकि हो सके शर्म में आके हमारी जमीन वापस कर दे। अगर जमीन वापस नहीं करते हैं इरफान अंसारी तो डंक के चोट पे हम कहते हैं राहुल गांधी का द्वार पे भी बैठने का हम काम करेंगे। अपने पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया, महंगाई कम करेंगे बोले, सबका साथ सबका विकास देंगे। जब से आए तब से फिर हंगामा ही हो रहा है, हमारा कमर टूट गया है। किसान बीज और खाद खरीदते खरीदते स्वर्गवास हो जा रहा है। तो सिस्टम जब तक करप्शन मुक्त नहीं होगा, देश है राज्य इंसान को बदले करके कोई फायदा नहीं। झारखंड के अभी रांची में हमारी मौजूदगी है। छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। 10 तारीख को छात्र जो हैं विधानसभा का घेराव करेंगे। आज 8 तारीख है, 8 अगस्त है, 2 दिन बाद जो है। और ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है और बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे दिखने वाला है, क्योंकि सरकार से लगातार छात्र तो बात कर पा रहे हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है। देखिए लगातार कई लोग जो हैं छात्रों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए अलग ही गेटअप में भाई साहब पहुंच गए छात्रों का मदद करने के लिए। कहां से आप आए हैं? मैं उलिहातू से पैदल मार्च करके लगभग 75 से 80 किलोमीटर इस जगह पे पहुंचा हूं और हमारे साथ 300 लगभग माता पिता भाई बहन सभी को आए हुए थे, क्योंकि आज पेपर लीक के साथ हमारी जमीन लूटी जा रही है और हमारे हाथों में कटोरा थमाया जा रहा है। जो इस देश के राज्य के बड़े संवैधानिक पद में बैठे हैं सीएम मुख्यमंत्री और उनके लाडले हेमंत सोरेन जी कहीं ना कहीं हमारी जमीन को विदेशी हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर करोड़ों अरबों फंडिंग लिया जा रहा है, कमीशन के लालच में आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है और यहाँ झारखंडी आवाम को सौदा किया जा रहा है। चाहे पेपर के माध्यम लीक के माध्यम से हो, चाहे जंगल जल जंगल जमीन की बात हो, माटी बेटी की बात हो, भाषा भाषा की बात हो, हर चीज का सौदा किया जा रहा है, हर चीज का रेट बनाया जा रहा है, रेट तय किया जा रहा है। तो छात्रों के हक के लिए आप पैदल चल दिए इतना? यस, हम लोगों ने पैदल मार्च किया और हमारे छात्रों के साथ हमारी जंगल हमारी जमीन जो झारखंड सरकार ने बेच दिया और हमें बेघर कर दिया। आज हमारे हाथों में कटोरा ला दिया, थाली ला गया, ताकि हम भीख मांग के जीवित रह सकते जितने दिन। और मैं चाहूंगा कि इस देश के मुख्यमंत्री से पहला भीख मैं मांगू और इरफान अंसारी कल्पना भाभी से, क्योंकि हो सके शर्म में आके हमारी जमीन वापस कर दे। अगर जमीन वापस नहीं करते हैं इरफान अंसारी तो डंक के चोट पे हम कहते हैं राहुल गांधी का द्वार पे भी बैठने का हम काम करेंगे। क्योंकि अगर हम कुछ उपाय नहीं सोचेंगे तो हम मिटना तय है, आज मरना कल मरना। लेकिन राहुल गांधी के पास हम गुहार लगाएंगे उसके घर के चौखट पे जाकर कि हमारी जमीन हमें वापस किया जाए। इरफान अंसारी नहीं मान रहे, हेमंत सोरेन नहीं मान रहे, उनको समझाइए। और हमारे जो जंतर मंतर में आपने धरना दिया मोदी जी के घर में, हम आए हैं आपके द्वार में, न्याय कीजिए। अगर आप अन्याय के खिलाफ न्याय का खिलाड़ी है तो आइए हमारे लिए लड़िए, खेलिए और हमें इंसाफ दीजिए। कितने किलोमीटर चले हैं? लगभग 75 से 80 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आए। 3 दिन हो गया। 3 दिन से लगातार चल रहे हैं? 3 दिन से चल रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाहा लिंडा हुआ। फिलहाल मैं खूंटी में रहता हूँ, लेकिन रांची में भी मेरा घर है। और उलिहातू से बिरसा मुंडा के जन्मभूमि से समाधि स्थल तक हम लोगों ने मार्च किया, पैदल मार्च। आप भी स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, स्टूडेंट तो मैं रहा हूँ। अभी भी स्कूल में हम लोग गाड़ी बच्चों को इधर उधर करते, ड्राइविंग का काम करते हैं। अभी भी स्कूल हम लोग का बहुत सहयोग होता है स्कूलों में। तो आपको लगा कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, छात्रों की हक में बात होनी चाहिए, छात्रों के लिए आप 80 किलोमीटर चल दिए पैदल? यस, अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जिस प्रकार विवेकानंद ने कहा था, पढ़ो लिखो लड़ो संघर्ष करो मंजिल की प्राप्ति करो। तो अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे पूर्वज की आत्मा भी अशांत रहेंगे और हमारी आने वाले पीढ़ी भी, कई पीढ़ियां कूड़ा गर्क हो जाएगा उनका आने वाला कल।
भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर हम आज लड़के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने लड़ा, जिस प्रकार अल्बर्ट टेका चौक यहाँ पर खड़ा है, हमारे अल्बर्ट टेका जो वीर गति को प्राप्त किए देश का रक्षा करते करते, अगर इन्होंने नहीं लड़ा होता तो आज हम कहीं ऐसे खुले में घूम नहीं पाते। हमारे पूर्वजों ने आज ये जंगल जमीन नहीं दिया होता लड़के, तो आज हम यहाँ पर इतना स्वतंत्र खड़े नहीं होते। तो झारखंड सरकार जो है क्या सही है, कितने मतलब सही है, गलत है, क्या आप लोगों को लगता है? देखिए, सरकार कमीशन खोर बन चुकी है। जिस प्रकार वोटर भी अपना कमीशन लेके कभी कभी वोट मारने का काम करती है, तो वसूली तो करेगा ही। सरकार से अगर आप कमीशन लेके वोट मारिएगा तो आपसे कमीशन वसूली वही करेगा। तो अगर बाहरियों को पेपर बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उनसे भी कमीशन, जब पद में आते हैं सीओ बीडीओ, तो कमीशन लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं और उसी से मैया और बाबू योजना देगा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा तो वही पैसा को रिफंड भी तो लेगा। अगर वो पैसा आपसे लिया तो फिर किसी को देना पड़ेगा। तो हेमंत सरकार ठीक है? देखिए, हेमंत सोरेन चाहे कोई भी सरकार आ जाए, सिस्टम करप्ट है, तो हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। तब जाके जड़ से, जब तक करप्शन मुक्त नहीं होगा झारखंड भारत, तब तक ये करप्शन कोई भी आया और जाए वो हमेशा चलता रहेगा। देश के प्रधानमंत्री आपको कैसे लगते हैं, मोदी जी? देखिए, मोदी जी अकेले दम पर अभी तक खड़े हैं। हो सकता है 2-3-4 लोगों से गठबंधन किए होंगे, लेकिन गठबंधन में सैकड़ों पार्टियां हैं। तो अगर कोई राज्य में सरकार बनती है तो बंदरबाट तो करेगी। ज्यादा कैसे लगते हैं, ये पूछ रहे हैं, कैसे लगते हैं आपको? देखिए, मोदी हम लोगों ने देखा था एक युग पुरुष और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ गलत है वहाँ गलत है, और बाकी कड़क के साथ पेश आते हैं तो अच्छी बात है। देश रक्षक को कड़क होने चाहिए और फुल एंड फाइनल अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन अगर गलत करते हैं तो गलत है। महंगाई चरम पर है। आपने बोला कि 400 गैस करेंगे, 500 नहीं किया। आपने पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया। महंगाई कम करेंगे बोले, सबका साथ सबका विकास। देंगे। जब से आए तब से फिर हंगामा ही हो रहा है। हमारा कमर टूट गया है। किसान बीज और खाद खरीदते खरीदते स्वर्गवास हो जा रहा है। तो सिस्टम जब तक करप्शन मुक्त नहीं होगा, देश है, राज्य, इंसान को बदले करके कोई फायदा नहीं। अच्छा, 10 तारीख को जो छात्र मार्च करेंगे विधानसभा की तरफ घेराव करने के लिए, आप जाएंगे, उसमें शामिल होंगे? कह नहीं जाएंगे। अगर विधानसभा घेराव करने से हमारा कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है सिस्टम में, तो उस काम को करने में हम कभी परहेज नहीं करेंगे। हमको सिस्टम परिवर्तन चाहिए, सिस्टम में चेंजेस चाहिए। वो इंसान आएगा, सरकारें आएगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन करप्शन जिस दिन जड़ से खत्म होगा तब जाके हमारा आवाम, झारखंडी आवाम और हमारे देश का हित होगा। देखिए, हाथ में तिरंगा और बदन पे बोरे का लिबास, हाथ में बर्तन, ये दर्शाता है कि देश की स्थिति जो है इस बोरे जैसा हो चुका है। जहां देश में लोग कल्पना कर रहे थे कि सूट बूट में जो है गरीब भी पहन के घूमेंगे, जहाज में बैठ के ट्रैवल करेंगे, लेकिन तस्वीर कुछ और है। और उसी चीज को ये दर्शाना चाहते हैं। 80 किलोमीटर से चल के रांची के जहां छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है वहां ये पहुंच रहे हैं और छात्रों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। हाथ में बर्तन लिए हुए हैं, ये दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि यही हाल हो गया है हमारा। सरकार हमें बर्तन धरा दी है और आज एक एक पाई के लिए, एक एक रुपया के लिए, एक टाइम खाने के लिए लोग मोहताज हैं। ये स्थिति है झारखंड का, ये स्थिति है देश का। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।